गुड मॉर्निंग बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। हमारे पेपर जो है बाल्यावस्था एवं उसका विकास, उसमें 7 पॉइंट हो गए हैं। 8वां पॉइंट है काम भावना का विकास। किशोर अवस्था में काम प्रवृत्ति क्रियाशील हो उठती है। बाल्यावस्था में समलिंगीय प्रेम भावना किशोर अवस्था में विषमलिंगीय प्रेम में बदल जाती है। इस अवस्था में लड़के लड़कियों से संपर्क या संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं तथा लड़कियां लड़कों से बोलने, साथ घूमने तथा संपर्क स्थापित करने की इच्छा रखती हैं। मानसिक स्वतंत्रता, अगला पॉइंट है मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना। किशोर अवस्था में मानसिक स्वतंत्रता की भावना बहुत ही प्रबल होती है। किशोर बड़ों के आदेशों, विभिन्न परंपराओं, समाज के रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के बंधन में ना रहकर स्वतंत्र रहना चाहता है। वह बिना तर्क के किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं होता है। उसके ऊपर कोई भी नियंत्रण या प्रतिबंध लगाया जाता है तो वह उसका विरोध करता है। मतलब कि समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा कोई भी चीज़ के लिए किशोर या किशोरियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो वो उसे गलत समझता है। वो कहता है कि आप मेरे ऊपर इस तरीक़ा का नियंत्रण ना लगाएं या इस तरीक़ा का प्रतिबंध ना लगाएं। और समाज में जो प्रचलित रीति रिवाज हैं, अंधविश्वास हैं, और उनका तो वो क्या है कि घोर विरोध करता है कि ये गलत है। बिना तर्क के कोई चीज़ को वह स्वीकार नहीं करता है। तो इस प्रकार मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना उसके अंदर पाई जाती है। अगला पॉइंट है कल्पना का बाहुल्य। देखिए, कल्पना का बाहुल्य भी इस अवस्था में बहुत होता है, जिनको कि वो कल्पना कर करके ही पूरा करता है। अगर उसके अंदर दमित इच्छाएं प्रत्यक्ष रूप में या वास्तविक रूप में पूरी नहीं होती हैं तो वो क्या करता है, उनको दमित इच्छाओं को कल्पना जगत में ही पूरी करने की कोशिश करता है। कल्पना का बाहुल्य, किशोर अत्यधिक कल्पनाशील होता है। व्यावहारिक जीवन में किशोर अपनी सभी अभिलाषाओं को पूरा करने में अपने को असमर्थ पाता है। फलस्वरूप वह अपनी इन अभिलाषाओं की पूर्ति वास्तविक जीवन में ना करके कल्पना जगत में करने लगता है। छोटी छोटी बातों को लेकर वह कल्पना में डूब जाता है। कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी बातों को, किसी के यहाँ कुछ चीज़ को देख आया तो वो कहता है अरे मेरे पास में भी इस तरीक़ा की बाइक होनी चाहिए, इस तरीक़ा के कपड़े होने चाहिए, इस तरीक़ा के पहन के और निकलना है मुझे। मेरे भी कुछ बहुत से बॉयज़ ये सोचते हैं ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, या लड़कियाँ बोलती हैं वो इतना हैंडसम लड़का मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए। मतलब छोटी छोटी बातों को ही लेके वो कल्पना जगत में डूब जाते हैं, कल्पना में डूब जाते हैं। कल्पना की प्रबलता के कारण इस आयु में देवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति होती है। दमित इच्छाएं जो होती है ना, तो उनका स्वप्न देखने की, दबी हुई इच्छाओं का स्वप्न देखना, इस प्रवृत्ति की अधिकता के कारण वह आत्मकेंद्रित तथा अंतर्मुखी हो जाता है। कौन? बालक। इस प्रवृत्ति से कभी कभी हानि भी होती है। अगर बच्चा ज़्यादा सीरियसली ले लेता है इन बातों को, इन इच्छाओं को, इन जो इसके अंदर दमित इच्छाएं उनको, तो कभी कभी हानिकारक भी हो जाती हैं। कुछ किशोरों में समाज विरोधी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। वे असामाजिक और अनैतिक व्यवहार करने लगते हैं। प्राय वे अपराधी बन जाते हैं, किंतु कभी कभी वे
कल्पना और दीवा सपनों के कारण साहित्य, संगीत और ललित कलाओं में सौंदर्यात्मक और रचनात्मक कल्पना शक्ति का प्रकाशन करते हैं। कभी कभी ये नहीं है कि गलत ही इच्छाएं अपने अंदर लेके बैठे हों, नहीं, कभी कभी क्या होता है कि इन कल्पनाओं से, इन दिवा सपनों से क्या होता है कि अच्छी तरफ भी बच्चे मुड़ जाते हैं, जिसमें कि साहित्य है, संगीत है, ललित कलाएं, है ना, इनकी तरफ भी अपने आप को मोड़ लेते हैं, एक सीरियस वो बन जाते हैं, उनके बारे में सोचने जाते हैं, प्रकृति के बारे में या कोई भी कहानी कविता के बारे में। वे कहानियाँ, नाटक लिखने तथा अभिनय करने में रुचि दिखाते हैं। कल्पना प्रवृत्ति के उच्च होने के कारण उनमें कलात्मक शक्ति का विकास होता है और वे कवि, कलाकार, लेखककार, चित्रकार, उपन्यासकार, नाटककार और संगीतज्ञ भी बन सकते हैं। ये कभी कभी दिवा सपनों और इनकी कल्पना बाहुल्य के कारण भी होता है कि वो अंदर ही अंदर इस तरीक़ा की कहानी, कविताएं हैं, कोई भी चित्र, पेंटिंग कोई को दिमाग में लेके बैठे हों और उसे फिर वो उभारते हैं, तो वो एक अच्छे भी कलाकार भी बन सकते हैं। अगले पॉइंट है समूह को महत्व। देखिए, किशोर इस अवस्था में क्या है कि अपने समूह को ज़्यादा महत्व देते हैं, ना कि अभिभावकों को या परिवार समाज के और सदस्यों को। लेकिन जो ग्रुप होता है इनका, जो इनकी एज के जो वो होते हैं लड़का लड़की, उनको उस ग्रुप को ज़्यादा महत्व ये देता है। किशोर जिस समूह का सदस्य होता है उसको वह अपने परिवार और विद्यालय से अधिक महत्वपूर्ण समझता है। यदि उसके माता पिता और समूह के दृष्टिकोणों में अंतर होता है तो वह समूह के दृष्टिकोण को ही चुनता है और उन्हीं के अनुसार अपने व्यवहार, रुचियों तथा इच्छाओं आदि में परिवर्तन करता है। एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा है कि बिग एवं हंट का कथन है कि जिन समूहों से किशोरों का संबंध होता है, जिन समूहों से किशोरों का संबंध होता है, उनसे उनके लगभग सभी कार्य प्रभावित होते हैं। समूह उनकी भाषा, नैतिक मूल्यों, वस्त्र पहनने की आदतों और भोजन की विधियों को प्रभावित करते हैं। तो मतलब ये उनके नैतिक मूल्य हुए, उनके खान पान के, भोजन करने की जो भी प्रवृत्ति होती है, इन सभी पे ज़्यादातर प्रभाव उस समूह का पड़ता है जिस समूह का वो बालक या बालिका उस समूह की सदस्य है। तो उसमें क्या होता है कि वो ज़्यादातर अपने समूह के जो भी हैं उनको ज़्यादा महत्व देता है, नियम कानून, जो भी नियम नैतिकता, ना कि अपने अभिभावक या परिवार वालों के द्वारा बताए हुए। तो इसमें परिवार और अभिभावकों से ज़्यादा वो क्या करता है, अपने समूह को महत्व देता है। आगे का पॉइंट,